Oh
धीरे चेतना में आएंगे और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आंखों पे अपने हाथों को रखेंगे और इस गर्माहट को हम महसूस करेंगे कि चेहरे पे हाथों को घुमाते हुए धीरे धीरे फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि रोज का है, ये स्टोरी से हम शुरू करते हैं। आज भी क्लास को हम लोग स्टोरी से शुरू करते हैं। आज का स्टोरी जो है एक मजदूर का है, जो कि खेतों में वो मिट्टी को खोदता है और जगह जगह मिट्टी को ले जाता है। जहां आवश्यकता होती है वहां मिट्टी को पहुंचाता है। एक दिन वो मिट्टी खोद रहा था, तभी उसको एक चमकीला, बहुत सुंदर चमकीला उसको पत्थर मिला। वो पत्थर को देख के बहुत खुश हो गया। तो वो अपने मतलब उसके पास एक गधा था। गधे पे मतलब की मिट्टी लाद के वो जगह जगह ले जाता था और उस चमकीला पत्थर को वो गधे के अपने गले में बांध दिया कि इतना मतलब कि सुंदर है ये, हमारा गधे के गले में चमकते रहेगा। और इस तरह से वो बांध के मिट्टी लेके जा रहा था। गांव से होकर गुजर रहा था, तभी गांव के सेठ जी देख लिए और उसको रोके और बोले कि अरे सुनो, ये क्या है, गधे के मतलब गले में क्या बांधे हो कि इतना मतलब सुंदर लग रहा है, बहुत चमक रहा है ये। तो उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी, हम मिट्टी खोद रहे थे, रोज खोदते हैं, उसी में ये आज हमको चमकीला ये पत्थर मिला है। अब ये पत्थर मेरा हो गया है और मैं इतना, हम ये पत्थर हमको अच्छा लगा कि अपने गधे के हम गले में बांध दिए इसको। सेठ जी बहुत मतलब कि पत्थर को देख के आकर्षित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये पत्थर तुम हमको दे दो। तो मजदूर ने बोला ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन इसके बदले हमको 1 किलो गुड़ दे दीजिए। क्योंकि मतलब कि सेठ जी को जो है काम जो है वो मतलब कि दुकान था, जो किराने की दुकान था। तो उस मजदूर ने कहा कि आप हमको इस चमकीले पत्थर के बदले हमको 1 केजी गुड़ दे दीजिए। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने 1 केजी गुड़ दे दिया और वो गुड़ लेके उनको दे दिया पत्थर और वो चला गया। सेठ जी वो लेके पत्थर जो है अपने तराजू में बांध दिए कि चलो मेरे तराजू एकदम चमकते रहेंगे, जब भी लोगों को मैं मतलब ये सामान दूंगा तौल के, तो मेरे तराजू चमकते रहेंगे। इतनी इसकी चमक है कि चमकते रहेगा। अब वो सेठ जी अपने तराजू में बांध दिए। रोज तराजू में लोग आते थे, जाते थे, देखते थे, बहुत सुंदर इनका तराजू चमकता था। एक दिन इनके दुकान पर एक जौहरी आया और उस तराजू में उस पत्थर को देख के वो अवाक हो गया एकदम कि ये मतलब कि चमकीला ये चीज मैंने इनके पास कैसे आ गया। वो तो जौहरी था। वो तुरंत मतलब कि उसको पत्थर को पहचान लिया कि ये तो मामूली पत्थर है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा डायमंड हीरा है ये। और सेठ जी के तराजू में हीरा। तो उसने कहा कि सेठ जी, ये तराजू में जो पत्थर आपने बांधा है ये हमको दे दीजिए आप। सेठ जी कहे ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले हमें तुम मतलब कि 100 रुपए दे दो। 100 रुपए उन्होंने मांगा, 100 रुपीज। उस मतलब कि जौहरी जो है बहुत कंजूस था। उसने कहा कि नहीं नहीं, 80 रुपए लीजिए हमसे और ये दे दीजिए। तो मतलब कि सेठ जी बोले कि देखो, गुड़ जो है 50 रुपये मतलब कि केजी है, हमने उसको दिए हैं 1 केजी गुड़ 50 रुपए में, तो दूना का मतलब कि प्रॉफिट होता है। तो तुम हमको 100 रुपए दे दो और तुम इसको ले जाओ, क्योंकि हम धंधा जो है
दूने में करते हैं। वो भी जौहरी जो है इतना बड़ा होती था ये कंजूस कि वो अपने जिद पे अड़ा था कि नहीं, हमको 80 रुपए में ही दीजिए, 80 रुपए में ही दीजिए। सेठ जी कहे कि ऐसा है, तुमको लेना हो तो जितना हम बताएं उतना दो, वरना जाओ तुम। जौहरी चला गया दुकान से, और उसने मतलब सोचा कि चलो फिर कल आएंगे और सेठ जी से ये फिर बोलेंगे कि हमको दीजिए इसको, तो हमको दे देंगे कल ये। वो सोच के वो चला गया। वो तो बहुत बड़ा था कंजूस। उसी वक्त तुरंत थोड़े ही देर बाद एक जौहरी जो है, बड़ा जौहरी जो था, वो अपने गाड़ी से गांव होके जा रहा था कहीं। तब तक उस गांव में उसकी गाड़ी खराब हो गई, और वो जौहरी जो अपने ड्राइवर से बोला कि ऐसा है कि हमको गांव में उतार दो, हम इसी गांव में अपना टहल रहे हैं, और तुम गाड़ी जाके बनवा के ले आओ। उसका ड्राइवर बोला ठीक है। ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। जौहरी जो है गांव में उतर गए, और वो गांव को घूमने लगे। घूमते घूमते उनको ये दुकान दिख गया, और सोचे कि चलो यहाँ से कुछ खाने पीने के सामान ले लेते हैं। और उन्होंने दुकान पे आ गया, मतलब कि सेठ जी के, और सामान खरीदने लगा। तो देखा कि ये तराजू में इतना, मतलब कि अच्छा ये बंधा है, ये तो नंबर 1 डायमंड है, ये तो बहुत मतलब कि कीमती डायमंड है। तो वो पूछा मतलब कि जौहरी की, अरे सेठ जी, आपके तराजू में ये बंधा है, ये क्या है ये? सेठ जी ने कहा कि अरे एक मजदूर से हमने खरीदा है, इसका दाम है 100 रुपए। तो उसने मतलब कि जौहरी सुना कि 100 रुपए, उसने फौरन लेट नहीं किया, तुरंत मतलब कि रुपया निकाला, 100 रुपया, और तुरंत वो मतलब हीरा को ले लिया। और सोचा कि भैया गांव से जल्दी भागो, नहीं तो मतलब कि जैसे ही लोग जान जाएंगे तो हमसे हीरा लोग छीन लेंगे। और तुरंत उसने हीरा को लिया और गांव से चला गया जौहरी। दूसरे दिन ये जो था, जो कंजूस था, वो आया फिर सेठ जी के दुकान पे। जब आया तो देखा तराजू में हीरा है ही नहीं। वो अवाक हो गया। फिर उसने पूछा कि सेठ जी, अभी जो अरे थी कल जो आपके तराजू में हीरा था, वो किधर गया? सेठ जी ने कहा कि जैसे तुम गए, एक और जौहरी आ गया, और उसने एक पल भी नहीं मतलब कि सोचा, एक पल भी वेट नहीं किया, और तुरंत हमको 100 100 रुपए देके वो हीरा लेके वो चला गया। अब ये जौहरी जो है हाथ मलते रह गया। तो इस कहानी का सार यही है, कहानी यही विराम होती है। और कहानी का सार यही है कि जब भी अवसर मिले, बिना सोचे समझे आपको लगे कि इस अवसर से हमें भरपूर लाभ मिलेगा, और ये हमारे जीवन को बहुत स्वर्णमय बनाएगा, तो बिना एक पल गंवाए आप अवसर को, जब भी ऐसा अवसर आए, तुरंत मतलब कि उससे लाभ लेना चाहिए। अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि वो मतलब कंजूस ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी, उसने छोड़ दिया आए हुए अवसर को, और दूसरा जो आया तो झट से उसका मतलब फायदा उठाया, और वो कितने और बहुत बड़ा वो धनवान बन गया। तो यही चीजें हैं कि कहानी के सार है कि कभी भी आप लोग को लगे कि ये अवसर हमें मिला है, और यहाँ 10 20 50 100 2 400 रुपया भी हमारा खर्चा हो रहा है, और इससे जीवन हमारा स्वर्णमय बन रहा है, तो कभी भी आप इससे पीछे ना हटिएगा। तुरंत उस अवसर का लाभ लीजिएगा, और आगे अपने जीवन को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। यही इस कहानी का सार है। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ आप लोग कहानी से सुने, और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमृत जी आगे रीडिंग करें। हेलो मैं मैम। बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ। टॉपिक है कि मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैम वॉइस आपको ऑडिबल है मैम पूरी?
हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। ओके। मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ। जेरी, जहाँ हम अभी खड़े हैं, वहाँ से छोटे कदम बढ़ाना सरल है। इसके लिए हम जो इसके लिए जो हम कर रहे हैं, हम जो हैं तथा हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें थोड़ी-सी वृद्धि करनी होगी। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरे शब्दों में, कुछ ऐसा प्राप्त करना जो हमारी अब तक की आकांक्षा से कहीं अधिक हो। कोई व्यक्ति यह कैसे कर सकता है? अब्राहम, अच्छा है, अब आप मुख्य प्रश्न पर पहुँच गए हैं। इसका कारण यह है कि आपके लिए छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ना सरल है, क्योंकि इससे आप अपनी वर्तमान की मान्यताओं पर कायम रहते हुए उन्हें उन्हें ही थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। आप अपने विश्वास में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करते, आप बस उनमें थोड़ी-सी वृद्धि कर देते हैं। सामान्यतः बड़े परिवर्तन का अर्थ है कि अपनी वर्तमान मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यताओं को अपना लेना। विश्वास में वृद्धि व स्वीकरण का एक हिस्सा पूरा करने से ही बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। इच्छा के भाग को व्यापक करने से ही बड़ा परिवर्तन हासिल करना संभव है। क्या आप इस पर सहमत नहीं होंगे कि जिस माँ ने अपने बच्चे पर से वाहन को हटा दिया था, वह इसी बड़े परिवर्तन का उदाहरण है? यदि वह किसी व्यायामशाला के कसरत कर रही स्थिति प्राप्त करना चाहती तो उसे अपनी शक्ति पर वह विश्वास जमाने में लंबा समय लग जाता। लेकिन यहाँ इसकी इच्छा शक्ति ने एक क्षण में ही उसमें यह बड़ा परिवर्तन कर दिया। हम बड़े परिवर्तन के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि हम इस हेतु आप में प्रबल प्रतिरोध होना आवश्यक है। इससे आपकी इच्छाओं को इतनी नाटकीय प्रेरणा मिले कि वह चमत्कारी परिणाम दे सके। ऐसे परिणाम सामान्यतः अस्थायी होते हैं, क्योंकि आपके विश्वास का संतुलन आपको पुनः वहीं पहुँचा देता है, जहाँ से आपने आरंभ किया था। विश्वास का इच्छाओं की ओर उत्तरोत्तर पुल बनाना सृजन की सबसे संतोषप्रद विधि है। रुक जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे है कि बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूँ, जेरी कह रहे हैं अब्राहम से। जेरी आगे कह रहे हैं कि जहां हम अभी खड़े हैं वहां से छोटे कदम बढ़ाना सरल है। ये आप लोग भी जानते हैं कि छोटे छोटे कदम लेना बहुत आसान होता है, सरल होता है। छोटे काम भी करना बहुत आसान होता है, सरल होता है। इसके लिए हमें जो हम कर रहे हैं, हम जो हैं तथा हमारे पास जो भी है उसमें थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। मतलब कि थोड़ी सी वृद्धि करने में हमें बहुत आसान महसूस होता है और हमारा दिमाग भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा कुछ करना, परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरे शब्दों में कुछ ऐसा प्राप्त करना जो हमारी अब तक की आकांक्षा से कहीं अधिक हो, यानी हमारी सोच से बहुत अधिक हो। कोई व्यक्ति ये कैसे कर सकता है? सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि हम लोग का भी सवाल है कि हम लोग एक बाइक सोचे, आज हमारी इनकम है 10,000। मान लीजिए हमारी इनकम है 10,000। अगर कोई आके कहता है कि आपकी इनकम जो है अब 1,000 बढ़ जा रही है, 11,000 हो जा रहा है, तो यहाँ तो हम लोग को बहुत आसान है ये सोचना, चलो ठीक है, 11,000 तो आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई यही आके कह दे आपसे कि 10,000 आपको मिल रहा है, आपको यहाँ 50,000 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका दिमाग जो है ना हंट करेगा और थोड़ी देर के लिए आप जो है ना अवाक हो जाएंगे। जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहाँ 10,000 मंथली और कहाँ बाउंस होके उछाल मार के 50,000 मतलब कोई कह दे, तो वहां पर थोड़ा सा आपका माइंड जो है मतलब सोचने पे एकदम ही हो जाएगा और जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और आपके मन में आएगा कि ये कैसे हो सकता है।
ये तरह तरह की लॉजिक जो है, हम लोग तो लॉजिक दिमाग है ही, हम लोग कुछ ज्यादा ही एकदम सोचने लग जाते हैं और लेकिन वेकिन देने लगते हैं। और यही लेकिन वेकिन है कि जो हमारे जिंदगी को ग्रोथ होने से पीछे कर देता है। अब हम लोग कल टॉपिक में देखे कि लेकिन वेकिन अपने जीवन से खत्म कर देना है। जो भी सोचना है बिंदास होके सोचना है, और बिंदास होके मतलब कि उस पे फोकस होना है। हमारा क्या काम है? सोचना, फोकस होना, विश्वास करना, फीलिंग्स देना, ईश्वर से कनेक्ट होना, यही तो हमारा काम है। और ये भी देने में हम जो है लेकिन वेकिन लगाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि लॉजिक हमारा दिमाग आने लगता है कि हमें तो 10,000 मिलता है, ये 50,000 कैसे मिल सकता है? हमारे अंदर ऐसी क्या मतलब खूबी है? किसी को 50,000 नहीं मिल रहा है, हमें क्यों मिलेगा? ये तरह तरह की दिमाग में जो है हमारे जो है ऐसी मतलब कि लेकिन वकीन ये ऐसी बातें मतलब कि आने लग जाती है। और क्या होता है कि अपने आप को हम अपने आप को नीचे गिराते चले जाते हैं, अपने एनर्जी को डाउन करते चले जाते हैं, और इस तरह की बातें करके अपने फीलिंग्स को और खराब कर लेते हैं। कहाँ तक हमें खुशी होना चाहिए कि कोई तो भले मिले या ना मिले। किसी ने कहा आपसे आके कि आप इसको यहाँ पे 10,000 आपको मिल रहा है, चलिए आपको वहां पे 50,000 मिलेगा, तो आपको खुशी से उछल जाना चाहिए कि अरे वाह, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर हमारे पास आ गया। और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए उसी तरीके से, भले वो मिले या ना मिले। लेकिन उस वक्त इस तरह से फीलिंग्स देना चाहिए, इस तरह से सेलिब्रेट कर देना चाहिए कि वो इतना एनर्जी हमारा हाई हो जाए कि हो सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा हो, चाहे हमको बेवकूफ बना रहा हो, और उसका झूठ बोलना, बेवकूफ बनाना, ये हमारे लिए सत्य हो जाए, और हम जो है बाउंस करके 10,000 से 50,000 पर चले जाए। ये मतलब सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अपना लॉजिक दिमाग मतलब लगाने लग जाते हैं, वही लेकिन वेकिन इधर उधर। अरे ये हमको बेवकूफ बना रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इन चीजों पे आ जाते हैं, और फिर अपने आए हुए अवसर को हम खो देते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, आपकी सोच से भी कहीं अधिक हो, लेकिन आप उसको जब भी आपके सामने आता है, आप खुश होइए, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। मान लीजिए, हम यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक हाउस वाइफ के लिए 10,000 बहुत ज्यादा होता है। एक हाउस वाइफ घर में रह के और 10,000 इनकम हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत खुशी की बात है। किसी के लिए जो है 1 लाख कमाना बहुत खुशी की बात है, और किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है, वो और चाहता है कि कमाए, और किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत अधिक है। ये चीजें हैं, आपको हमारी बातें जो है मतलब समझ में आ रही होगी कि किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 1 करोड़ कम है, और किसी के लिए 1 लाख भी मतलब कि उसको वो खुशियां दे देता है कि हमको 1 लाख मंथली हम कमा रहे हैं। और एक हाउस वाइफ के लिए 10,000 मंथली भी बहुत ज्यादा है, और उससे वो बहुत खुश हो जाती है। ये चीज, तो यहाँ पे यही चीज है कि हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि नियम काम करता है। और जब भी हमारे जीवन में अवसर आता है, उसको खुशियों से एक्सेप्ट कीजिए। बहुत माने आवश्यकता से ज्यादा लगे कि जीवन में क्या चीज अनमोल मिल गया, जैसे कि वो डायमंड था, वो हीरा था, और वो हीरा को पहचानने वाला कौन मिला, कौन ले गया, और कौन इस अवसर का फायदा उठा लिया। हीरा तो कितने लोगों के पास गया, लेकिन उसकी सही पहचान एक ही आदमी किया, और जैसे ही देखा उसने तुरंत अवसर का फायदा उठाया, और उसका भरपूर उठा के उसने उस मतलब कि उस जगह तक चला गया जहां तक उसकी सोच नहीं जा रही थी।
तो यहाँ पे एक अब्राहम जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे कि एक औरत जो है अब उसके बच्चा जो है वाहन के नीचे दब जा रहा है और उसको अंदाजा नहीं है, वो औरत जो है 10 किलो 20 किलो उठाने में सक्षम नहीं है। एक एक लेडी से बोल दीजिए आपकी 10 किलो वेट उठाने के लिए 20 किलो यदि वेट उठा ले तो उसके लिए बहुत मुश्किल है उठाना। लेकिन वो भी एक औरत थी, उसके लिए भी ये मुश्किल था, लेकिन ऐसा उसके अंदर जुनून आया, ऐसा जोश आया कि कहाँ से 1000 टन के चीजें उसने तुरंत मतलब कि सेकेंड में उसने हटा दिया, धक्का दे दिया, अपने बच्चे की जान बचा ली। तो हमारे अंदर वो पावर है, हम अपने पावर को जान ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और अपने पावर को इतना छोटा बना के रखते हैं, अपने सोच को इतना छोटा बना देते हैं कि मतलब कि हम लोग अपने पावर को जान ही नहीं पाते हैं। आप देखे होंगे कि कई बार हमने देखा है टीवी में सब बड़े मतलब कि आते हैं सब प्रोग्राम, उसमें देखें कि लोग जो है ट्रक को खींच ले जाते हैं, अपने बाल में बांध के ट्रक को खींचते हैं, अपने माने जुबान यानी दांत से कई कई माने 1000 टन की चीजें जो है वो खींच ले जाते हैं दांत से। इतना दांत में इतनी बड़ी पावर है हम लोग के, हम लोग मतलब जरा सा चीजें काटने में इसको माने या तो मतलब कि छीलने में हम लोग को लगता है कि दांत हमारी मतलब हिल ना जाए, तो हम लोग दांत को इतने वीक इतना मतलब कमजोर मतलब दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमारा दांत जो है सक्षम नहीं होता है। बालों को जरा सा बाल हम लोग खिंचाया, लगता है कि बाल हमारा टूट जाएगा। उस आदमी का बाल कितना स्ट्रांग है कि ट्रक खींच ले जा रहा है, बाल बांध के बालों में बांध के। तो बाल हमारे इतने मजबूत है, इतने पावरफुल है, यानी कहने का मतलब कि आपके शरीर का एक एक पार्ट इतना स्ट्रांग है, आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है। अगर आप जिस दिन उस पावर को जान जाएंगे तो आपके लिए दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगा, अब्राहम जी कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि अब तक मनुष्य अपने दिमाग के केवल 35% ही यूज किया है, तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई है और इतना टेक्निक देखिए दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई कि चांद पे लोग चले गए। अगर ये मनुष्य जिस दिन 100% अपने दिमाग का यूज कर ले तो आप मतलब सोचिए मतलब कि ये दुनिया कहाँ के कहाँ जाएगी। तो यही है अब्राहम जी माने आपको जगा रहे हैं, हम मनुष्य को जगा रहे हैं और वो जोश और जुनून भर रहे हैं कि आप लोग बहुत पावरफुल हो, अपने पावर को समझो, आप जो चाहो वो कर सकते हो उस औरत की तरह कि वो लेडी सेकेंड में 1000 टन के हजारों टन के गाड़ी को धक्का दे दी, जो कि 10 किलो उठाने में इंसान एक औरत सक्षम नहीं होती है, अपने आप को मतलब कि जानती है कि भाई हम 10 किलो वेट नहीं उठा सकते हैं। वह लेडी जो है इतनी बड़ी वाहन को हटा दी और अपने बच्चे को बचा ली। ये पावर है हम लोग के अंदर, बस अपने पावर को पहचानना है, उस पे काम करना है, थॉट देना है, फीलिंग्स देना है, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है। और वैसे ही जैसे ही हम कनेक्ट होंगे, अपनी तरंगे देंगे, वही तरंगे जाके मिलेगी और उसी तरह के लोग आकर्षित होंगे। और ये 10,000 से 50,000 क्या, हम लोग 50 लाख तक जाएंगे। बस यही चीज है कि अब हम समझ गए, कभी भी अपने लाइफ में लेकिन वेकिन नहीं लाना है, किसी भी चीज में हम लोग को ये नहीं जताना है, अविश्वास असमंजस नहीं लाना है, बिंदास होके काम करना है और कोई भी चीज को बिंदास होके सेलिब्रेट कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इस टॉपिक यही कह रहा है कि कुछ बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, तो बड़ा करने के लिए अपनी सोच बड़ा करना होगा, यही बता रहे अब्राहम जी। कुछ नहीं करना है, केवल अपनी सोच को बड़ा कर लो और इसी तरीके से सोचो। जब भी आपके सामने अवसर आए, आप फूल का उसका सेलिब्रेट कीजिए, वेलकम कीजिए उसका, और उसी पर थॉट लेते हुए आगे बढ़िए। बस यही करना है आपको। तो चलिए, आपको तो समझ में आया होगा टॉपिक, आगे बढ़ते हैं।
जेरी, हेलो। एक बात और बताइए, हम अपनी इच्छाओं के अनुरागी कैसे बन सकते हैं? हम अपने में और अधिक पाने की चाह कैसे पैदा करें? अब्राहम, अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की दिशा में बढ़ाएं। इसके बाद आकर्षण का नियम उससे जुड़ी और अधिक जानकारी, अधिक डेटा व सृजन के लिए अधिक परिस्थितियां प्रदान करने लगेगा। देखिए, यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो, उस पर दृष्टि डालने पर आपकी स्वयं में शक्ति व सकारात्मक भावनाओं का एहसास होता है। इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों पर टिकाए रखें। यदि संभव हो तो ऐसे स्थानों पर जाएँ जहाँ आपकी वांछित वस्तु मौजूद हो। यह आपका स्वयं को बेहतर महसूस करवाने का सुद्देश्य प्रयास होगा और चूँकि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो जो कुछ भी अच्छा होगा, वह आपकी ओर आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम इसके प्रति अनुराग उत्पन्न कर देता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इच्छाओं तथा सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका कारण यह है कि आप अपनी इच्छाओं पर विचार करने के साथ ही उसकी विपरीत स्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं। इस तरह आप उनकी स्थिर व अग्रिम गति को बाधित कर देते हैं। रुक जाएंगे यहाँ पे। जेरी कह रहे हैं कि एक बात और बताइए। अब्राहम जी से बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं के अनुरागी कैसे बन सकते हैं, यानी हम अपनी इच्छाओं से काम कैसे कर सकते हैं, हम अपने में और अधिक पाने की चाह कैसे पैदा करें। वही चीजें हैं जो हम आपने ऊपर टॉपिक अभी पहले देखा है कि और अधिक यानी उससे भी अधिक पाने की हम इच्छा कैसे पैदा करें, कैसे चाह ले आए अपने मन में। तो यानी कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे मतलब कि पॉजिटिव बनाएं, अपना सोच को सकारात्मक करें, यही बताना चाहते हैं। जेरी पूछ रहे हैं। तो अब्राहम जी कह रहे हैं कि अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की दिशाएं में बढ़ाएं, मतलब कि अपने विचार को बढ़ाते जाए और उसी तरह के मतलब कि दिशा में आप जो है आगे बढ़ते चले जाए। इसके बाद आकर्षण का नियम उससे जुड़ी और अधिक जानकारी, अधिक डेटा वे सृजन के लिए अधिक परिस्थितियां प्रदान करने लगेगा। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती है, वैसे वैसे उसी मतलब कि दिशा में आप आगे निकलते चले जाइए। फिर आकर्षण का नियम काम करेगा उसी हिसाब से, और उसी तरह के लोगों से मुलाकात होगी, उसी तरह की परिस्थितियां आपके मतलब सामने आएगी, उसी तरह के सिचुएशन सामने आएगी, और आप जो है और आगे और आगे और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमको जो है वैसे ही लोग से मिलना होगा जो कि सक्सेसफुल लोग हैं, वैसी वैसी किताबें हमको पढ़ना होगा, वैसे तरह के माहौल में हमें रहना होगा। वह अपने आस पड़ोस मत के साथ संगत भी हमें वैसा बनाना पड़ेगा। अपने माइंड को उतना ही ब्रॉड करना होगा, अपनी सोच को बड़ी करना होगा, तभी जाके हम कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। ये नहीं कि लोग मतलब कि बड़ा तो सोच लेते हैं, हम बहुत बड़ा मतलब सोच लेते हैं, आज जब करने का टाइम आता है तो फट से कहते हैं कि अरे मेरे पास तो मतलब कि टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ मतलब साधन नहीं है, तो कोई कोई मेरा मदद ही नहीं करता है, तो कोई हमारा मतलब कि साथ नहीं देता है। ये सब कह कह के एक बहाने बनाते हैं, और ऐसा बहाना बना बना के सोच तो बहुत बड़ी हो गई। वो कहते हैं लोग ना कि क्या है कि वो ऐसे कहा जाता है कि अम, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, केवल मतलब कि आंख बंद करके बस देखते रहो, उसमें खोते रहो, और कुछ कर्म करने की मतलब कि होती ही नहीं है। तो वही चीजें है कि ऐसा मतलब कि हमको तो सोच लेना है कि बहुत बड़ा करना है, लेकिन बड़ा करने के लिए कुछ करना भी होता है। क्या करना होता है, तो वैसा थॉट लाना होगा, वैसी फीलिंग्स लानी होगी, तब जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और जब ये काम करेगा तो वैसे ही लोगों से मिलवाना स्टार्ट करेगा, आपके सामने वैसे ही परिस्थितियां आएंगी। आपको अच्छे अच्छे बुक के नॉलेज लेना होगा,
और आपको जो है मतलब कि बहाने तो एकदम बिल्कुल छोड़ना होगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब छोड़ना होगा। तब जाके आपके जीवन में और आगे और आगे और आगे आप निकलते चले जाएंगे कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उस पे दृष्टि डालने पर आपको स्वयं में शक्ति और आपके पॉजिटिव भावनाओं को एहसास होने लगेगा। जब इस तरह से सोच लाएंगे तो आपके अंदर से पावर जगने लग जाएगा और आपकी सोच जो है सकारात्मक होने लग जाएगा और आप उसी दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसमें जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं और अपने विचारों को टिकाए रखें, यानी अपने विचारों और इच्छाओं को टिकाए एकदम रखें। उस पे ये नहीं कि विश्वास नहीं मतलब खोना है, विश्वास हमेशा बना के रखना है। यदि संभव हो तो ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आपके अनुसार चीजें मौजूद हो, जैसा आप चाहते हैं वही चीज आपको मिले। यह आपका स्वयं को बेहतर महसूस कराने का सब उद्देश्य प्रयास होगा। आप ऐसा करेंगे, आप ऐसी चीजें मन में लाएंगे, ऐसी सोच बनाएंगे तो ये चीजें आपको मिलते चली जाएगी और आपके पावर को, आपके हिम्मत को और ये बढ़ाते चली जाएगी और आपके अंदर जो है एक अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग माने बहुत बड़ी खुशी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो खुशी आपके अंदर उत्पन्न होते जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छाएं जो है और बढ़ रही है, आपकी मेहनत भी मतलब कि सफल होते जा रहा है। इसका कारण है कि आप अपनी इच्छाओं पर विचार करने के साथ ही उसकी विपरीत स्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि आपके सामने उसी तरह की वीडियो आएंगे, उसी तरह के साधन आएंगे, उसी तरह के लोग मिलते चले जाएंगे और आप अपनी सोच को और बढ़ाते चले जाएंगे। जब चीजें आएगी तो निश्चित है कि ग्रोथ होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। आपके हाथ में जो है वो आपको 100% देना ही देना है, यानी अपने पावर को जगाना है। आपके अंदर जो क्षमता है उसको, पावर को जानना है, उसको बढ़ाना है। कोई लॉजिक नहीं लाना है अपने दिमाग में, लॉजिक को हटाना है और अपने जीवन में क्या लाना है, मैजिक अपने जीवन में लाना है, मैजिक। और विश्वास, पूर्ण रूप विश्वास करना है और काम को और बेहतर और अच्छे मतलब की चीज से उसको करते चले जाना है। तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपका रिजल्ट आपके अनुसार आएगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप इसके उल्टा मतलब करते हैं, आपकी सोच बड़ी है लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, आप उस फीलिंग्स नहीं ला रहे हैं, आप ध्यान में नहीं जा रहे हैं, तो परिस्थितियां आपकी उल्टा हो जाएगी और तरह तरह की आपके जीवन में वैसे ही अड़चने आएगी, वैसे ही सब स्थितियां आएगी और आप मतलब कुछ कहने सुनने कुछ भी मतलब कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा और नतीजा होगा कि क्या होगा, ऐसे इंसान आलसी हो जाता है और मतलब कि समझ लेता है यही चीज कि मेरे लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं और हमेशा ब्लेम ठोकना, दूसरों के ऊपर हमेशा ब्लेम ठोकना कि ये ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया, हमारे रास्ते बंद हो गए तो हमारे तो मतलब कि कोई हमारा मतलब कि देता नहीं है साथ, तो मेरा भाग ही खराब है। ऐसी चीजें आलसी लोग, जो लोग आलसी होते हैं उनके दिमाग में यही चीजें आती है और वो हमेशा ब्लेम ही ठोकते रहते हैं, कुछ करने के बजाय केवल मतलब कि लोगों को दोषी ठहराना। तो ये चीजों को आप मतलब जान गए होंगे कि अपनी इच्छाओं को और अनुरागी बनाने के लिए और अधिक आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आपने इसको मतलब समझ लिया कि और आगे बढ़ने के लिए
हमको उसी तरह के और बड़ा थॉट देना होगा, और बड़ी अपने सोच बनाना होगा, और उसपे फीलिंग्स देना होगा, हमको ध्यान में जाना होगा, तभी जाके वैसी परिस्थितियां बनेगी और उसी तरह के लोग हमारे आसपास आएंगे। हम उसी तरह के लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे। हम वैसे ही बुक पढ़ेंगे, वीडियो सब हमारे मतलब कि देखेंगे, हमारे मतलब सामने आएगी, और उस तरह के हमारी जो है सोच होती चली जाएगी, और हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, और जैसा हम कर्म करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने आते चला जाएगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बड़े कामों में सफल होना कठिन है? बड़े कामों में सफल होना कठिन है। क्या बड़े कामों में सफल होना कठिन है? जेरी, आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है कि लगभग सभी लोग यही यही मानते हैं कि वे छोटी चीजों को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े कार्यों में सफल होना उनके वश की बात नहीं है? अब्राहम, इसका कारण उन लोगों को इस नियम की समझ ना होना है। वे क्या हो सकता है कि स्थान पर क्या हो रहा है पर ही अटके रहते हैं। इन नियमों को समझने के बाद आप समझ जाते हैं कि एक किला बनाना उतना ही सरल है जितना एक बटन बनाना। दोनों एक जैसे ही हैं। जितना सरल 10 लाख डॉलर कमाना है, उतना ही सरल 100 करोड़ डॉलर भी कमाए जा सकता है। यह एक ही नियम का दो विभिन्न विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक जैसा उपयोग करना है। हाँ, रुक जाएंगे। यहाँ पे मतलब कि जेरी पूछ रहे हैं कि क्या बड़े कामों में सफल होना कठिन है। जेरी कह रहे हैं कि आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है कि लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि छोटी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, छोटी चीजें प्राप्त करना आसान है, लेकिन बड़े कार्यों को सफल होना उनके बस की बात नहीं है। ये चीज लोग मतलब समझ लेते हैं कि छोटी 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 तो चीजें आसानी से हो जाती है, लेकिन बड़े काम को करना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पे मतलब कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जेरी कहते हैं कि छोटी छोटी कामों को तो कर ले जाते हैं, लेकिन बड़े कामों को करना सरल नहीं है। क्या ये सच है? क्या ऐसे ही बात है क्या? ये अब्राहम जी से पूछ रहे हैं। अब्राहम जी कहते हैं इसका कारण कि उन लोगों को इस नियम की समझ नहीं है। यानी जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि छोटा काम तो करना आसान है, लेकिन बड़ा काम करना बड़ा ही मतलब मुश्किल है, तो इसका मतलब कि उनको ये नियम नहीं मालूम है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको नियम नहीं मालूम है। वे क्या हो सकता है कि स्थान पर क्या हो रहा है पर ही अटके रहते हैं। अब यहाँ पे हम मतलब समझते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब कि यानी कि पॉजिटिविटी, क्या क्या हमारे अंदर पावर है, उसको मतलब कि जानने के बजाय हम इस पे फोकस हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब कि हम ये मतलब कि देखते हैं अपने जीवन में कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मतलब कि हमारे रिश्ते खराब हैं, इस पे उनका फोकस है। हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, इस पे उनका फोकस चला जाता है। तो हमारा हेल्थ खराब है अभी, तो हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, इस पे उनका ध्यान चला जाता है। अभी हमारा मतलब कि समय खराब है, अभी टाइम खराब है, अभी हमारा भाग्य नहीं दे रहा है साथ। ऐसी चीजों पे वे अटके रह जाते हैं, और यही चीजों को बार बार गाना मतलब कि गाते रहते हैं। अरे यार, अब अभी तो हमारा मतलब कि समय अच्छा नहीं है, तो अभी हमारा भाग्य नहीं अच्छा है, तो ये है वो है, इसी में वो अटके रह जाते हैं। मतलब कि अभी क्या हो रहा है उसमें उसका फोकस होता है। उन लोगों को नहीं मालूम कि एक किला बनाना जितना आसान है, माने किला बनाना, उन्होंने कह रहे हैं कि एक किला बनाना उतना ही सरल है जितना एक बटन बनाना। अगर उस इस नियम को वो जान जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम क्या है, ये किस तरह से काम करता है, तो उनके लिए एक किला बनाना और एक बटन बनाना दोनों एक जैसे है काम। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ा काम बड़ा है, छोटा काम छोटा है।
उनका ध्यान इसी में रह जाता है। आगे बता रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं। जितना सरल है $10 लाख का कमाना, उतना ही आसानी से आप $1 करोड़ भी मतलब कि आप कमा लेंगे। मतलब कि दोनों का नियम एक ही है। आप एक नियम को जान गए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो आप बड़ा से बड़ा काम कर लेंगे और आपके उम्मीद से कहीं बहुत बड़ा इस नियम को जान गए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो इस बुक में आ गया आज, जो बुक को पढ़ लिया, उसके लिए हर चीज आसान हो गया है। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक जो है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं कि लिखा है कि ये बुक जो है उन्हीं के नसीब में आता है, उन्हीं के भाग्य में आता है जिनका भाग्योदय होने वाला होता है, जिनकी नसीब खुलने वाली होती है, उन्हीं के नसीब में ये बुक आता है। और ये नियम इतने सारे, और एक ही नियम आप शुरू से देखते हैं कि एक ही नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये दुनिया पूरी इसी नियम पे चल रही है और बड़े बड़े लोग यही नियम को फॉलो करते हैं, सक्सेसफुल लोग। क्यों क्या वो करते हैं, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो अपने ऊपर अधिक से अधिक काम करते हैं। यानी कि मॉर्निंग में जगना, 4 बजे भोर में उठना, अपने आप को मतलब कि और एनर्जी वान बनाना, मतलब कि योग, एक्सरसाइज, टहलना, अपना ध्यान करना, ध्यान में अपने जो भी उनको पाना है उसको विजुलाइज करना, उसके ऊपर थॉट देना, उसके ऊपर उसके मतलब के अनुसार फीलिंग्स अपना उत्पन्न करना। अब वही वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। अब आप देखे होंगे, यहाँ पे एक बात बताना चाह रही हूँ आपको कि हम इस धरती पर क्या लेके आते हैं अपने साथ। आप इस पर बहुत बड़ा विचार, आप इसी समय 8 लोग हम लोग हैं इस सेशन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस धरती पर आए हम, तो हम लोग क्या लेके आए हैं। और इस धरती से जब जाते हैं तो हमारा शरीर पूरा यहीं के यहीं रह जाता है, सब धन दौलत सब कुछ वैसे के वैसे रह जाता है। लेकिन क्या ऐसी चीज है कि जो शरीर से हमारा आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारा मतलब कि हम मतलब कि निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ऐसी क्या चीज है? तो सांस। आप देखिए कि सांसें लेके आते हैं हम, और जिस दिन हमारी ये सांस बंद हो जाती है, हमारे शरीर के सारे पार्ट बने रहते हैं, हार्ट, लीवर, सब कुछ शरीर हमारा वैसे ही रहता है, सब कुछ दुनिया हमारी वैसे ही रहती है। केवल हमारी सांसें बंद हो जाती है तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, हमारी अस्तित्व खत्म हो जाती है। और ध्यान में क्या बोला जाता है आपको कि केवल सांसों पर ध्यान दीजिए, आप सांसों पर फोकस होइए, केवल सांसों को आवन जावन पे ध्यान दीजिए। मतलब कि हम ब्रह्मांड से सांसें लेके आए हैं और सांस लेके जी रहे हैं, और ये सांस चली जाएगी तो हमारी ब्रह्मांड से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब कि हम सांसों पर जब ध्यान देते हैं तो डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वही हमें सांसें दिए हैं और वहीं से हम सांस लेके आए हैं। इसलिए बार बार रोज बोला जाता है आप लोगों को कि सांसों पे ध्यान दीजिए, आवन जावन पर ध्यान दीजिए। जब हम अपने सांसों पर पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे, उसको अनुभव करने लगेंगे कि हम सांस को ले रहे हैं, फिर हम रिलीज कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हर आदमी का अपना अपना है कि जिसका एनर्जी जिस तरह की होती है, उसी तरह से उसकी कनेक्शन जो है ब्रह्मांड से होता है। तो जिसकी हाई होती है वो जल्दी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी लो होती है उसको टाइम लगता है हाई बनाने में। तो क्या हम सांसें लेके आए हैं, सांस लेके जी रहे हैं, और जिस दिन ये सांस हमारे शरीर से निकल जाएगी, पूरा दुनिया वैसे के वैसे बना रहेगा, हमारा सब कुछ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं अब्राहम जी कि सक्सेसफुल लोग यही करते हैं।
कि वो ध्यान में जाते हैं, ध्यान में आते हैं और अपने सांसों से कनेक्ट होते हैं ब्रह्मांड से और उसी पर ध्यान देते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग से और मतलब कि रिक्वेस्ट भी करूंगी, प्लीज आप लोग अपने जीवन को बनाइए और इस पे फोकस हो जाइए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके जीवन में ये बुक आया है, आपका भाग्योदय होने वाला है। इस समय ब्रह्म बेला चल रहा है और ब्रह्म बेला में इस समय जो भी हम लोग बातें करते हैं, ये पूरा पूरा ये पावरफुल बातें होती है और इसका असर बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इससे बहुत, आज के जो क्लास में आए हैं वो और भाग्यशाली है। जो आज का क्लास जो मिस कर दिए, वो बहुत बड़ी बात को मिस करे हैं आज की क्लास। इसीलिए पहले ही अब्राहम जी बोले हैं, एस्तर जेरी पहले ही बोले हैं कि ये बुक पढ़ना बहुत, मैंने सारे बुक को पढ़ लिए, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। न जाने किस दिन, ये जितने दिन ये बुक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, न जाने कौन सा आपको मतलब वाक्य मिल जाए, कौन सा ऐसी शब्द मिल जाए इस बुक से, कौन सा एक लाइन आपको मिल जाए कि वही आपके जीवन को परिवर्तन कर दे, वही आपको जीवन को बदल दे। ये इसमें से यही चीजें होती है। तो आज का जो क्लास जो जिसने मिस कर दिया है, वो बहुत बड़ी चीजें मिस कर दिया है। और हम नहीं जानते कि ये दिमाग में मेरे किधर से आया है, कहाँ से आया है, ये टॉपिक में है भी नहीं, और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया है और हम आप लोग को बातें बोलते चले गए हैं कि आप लोग इस पे फोकस होइए, सांसों पे, ये चीजें। तो यही अब्राहम जी बता रहे हैं कि आपके अनुसार जो है, मतलब कि छोटी चीज या बड़ी चीज दोनों बराबर है। जितना फोकस हमको, जितना मेहनत छोटी चीज में लगता है, वही नियम है, वही चीजें हैं बड़ी चीजों को प्राप्त करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इन सिद्धांतों को, क्या मैं इन सिद्धांतों को अन्य लोगों के समक्ष प्रमाणित कर सकता हूँ? जेरी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इन नियमों का या सिद्धांतों की प्रमाणिकता दिखाने के लिए इनका परीक्षण करते हुए कहे, मैं तुम्हें दिखता हूँ कि इससे क्या हो सकता है, तो क्या इससे आकर्षण के नियम की कार्य साधकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब्राहम, किसी बात को प्रमाणित करने के लिए आपको बहुत ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं में उसी प्रकार के स्पंदन को सक्रिय कर देते हैं, जिससे आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने में और अधिक कठिनाई होती है। यदि उनका संदेह बहुत दृढ़ हो तो उससे इससे आपके मन में भी संदेह हो सकता है, जो अंततः हताशा भरा साबित होगा। आपको किसी के सामने कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वही रहें, जैसे भी रहे हैं वैसे ही जिए और अन्य लोगों के उत्थान हेतु प्रत्यक्ष उदाहरण बने। जी यहीं रुक जाएंगे अमृत। यहाँ जेरी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को इन नियमों या सिद्धांतों की प्रमाणिकता दिखाने के लिए इनका परीक्षण करते हुए कहे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इससे क्या हो सकता है, तो क्या इससे आकर्षण के नियम की कार्य करता है? यहाँ पे मतलब कि यहाँ मैंने मतलब देखिए कि कई लोग जो ऐसे हैं, जैसे कि मतलब कि फीमेल लोग हैं, हमारी जो है फीमेल लोग जो है, वो अपने बारे में कम उनको मतलब की रहती है चिंता, ज्यादातर उनके पति बच्चे अपने परिवार के बारे में ज्यादा वो मतलब सोचती हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं जेरी कि कोई अपने बदले, यानी अपने बारे में न सोच के, अपने लिए न करके, कोई चाहे कि दूसरे के लिए हम थॉट ले आए, दूसरे के लिए माने फीलिंग्स उत्पन्न कर ले अपने मन में, और उसके जीवन को हम मतलब ठीक कर दें, उसके जीवन अच्छा हो जाए हमारे मतलब कि ये फीलिंग्स देने से, ये थॉट लाने से, और उसके लिए हम ध्यान करें, हम माने कोशिश करें, तो क्या उसका जीवन ठीक हो जाएगा? ये चीजें हैं यहाँ पे। मतलब कि हम मतलब तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि किसी बात को प्रमाणित करने के लिए
आपको बहुधा ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं में उसी प्रकार के स्पंदन को सक्रिय कर देते हैं। मतलब कि इन्होंने ये कहा है अब्राहम कि दूसरे का क्या ड्रीम है, क्या उसके सपने हैं, ये केवल वही जानता है। ठीक है, आपका बेटा है, आपका हस्बैंड है, आपसे बता दिया कि हमको ये चीज चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको ऐसा जॉब चाहिए। तो जॉब तो उसी को करना है ना, बेटा को करना, आपके हस्बैंड को जॉब करना है। ऑफिस में वो जाएंगे, वहां के माहौल वो देखेंगे, आप तो घर में हो। तो उसका अच्छा बुरा जो भी अनुभव होगा, आपके पति को होगा, आपके बेटे को होगा। आपका बेटा स्कूल जा रहा है और चाह रहा है कि हम अच्छे से डिवीजन, अच्छा नंबर से पास हो। तो स्कूल में वो जा रहा है, पढ़ाई वो कर रहा है, स्कूल का माहौल वो देख रहा है, टीचर को वो देख रहा है। तो आप ध्यान में जाओगे उसके लिए कि हम बेटे के लिए ध्यान करके उसके पढ़ाई में ऐसा कर दे कि वो अच्छा नंबर ले आए। हम पति के लिए ध्यान करके ऐसा कर दे कि पति के हमारे जॉब में बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, उनको अच्छी सैलरी मिले। तो ये फीलिंग्स नहीं आ सकता है, क्योंकि आप घर में हो, आप ऑफिस के फीलिंग्स नहीं मालूम है आपको। स्कूल का फीलिंग्स आप जान नहीं रही हो स्कूल कि आज के स्कूल में टीचर क्या है, कैसे स्कूल का माहौल है, क्या है, ये चीजें आपको नहीं मालूम है। तो जिसको जो करना होता है वही फीलिंग्स दे पाएगा, उसके प्रति वही मतलब कि वो चीजें अनुभव करेगा। आप न तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि दूसरे के बदले हम चाहे कि वो फीलिंग्स दे दें, वो चीजें विश्वास लाएं, तो ये नहीं है मतलब संभव। आप केवल ब्लेसिंग देंगे, आप केवल ब्लेसिंग देंगे कि प्रभु मेरे बच्चे को अच्छा कर दीजिए, उसको मतलब अच्छे नंबर से पास कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को अच्छा जॉब मिल जाए। आप यही कर सकते हैं, किसके ज्यादा नहीं। जब ध्यान में ध्यान करना होगा तो बेटे को करना होगा, ध्यान करना होगा तो हस्बैंड को करना होगा, वो फीलिंग्स लाना होगा, थॉट तो हस्बैंड ही लाएंगे, आपके बच्चा ही लाएंगे, तभी काम करेगा। आप तो केवल ब्लेसिंग देंगे। तो यहाँ पे आगे कहना चाहते हैं कि चाह के भी आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स ही उनके ऊपर काम करती है, आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर काम करेगी। यहाँ पे तो आगे बता रहे हैं वो कि जिससे आपको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने में और अधिक कठिनाई होती है। यदि उनका संदेह बहुत दृढ़ हो तो इससे आपके मन में भी संदेह हो सकता है, जो अंततः हताशा भरा साबित होगा। आपको किसी के सामने कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वही रहे, जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, और अन्य लोगों के उत्थान हेतु प्रत्यक्ष उदाहरण बने। मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि दूसरे को बदलने में मत जाइए, आप दूसरे को चेंज करने पे मत जाइए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप जैसे हैं, जो है, अपने को एक्सेप्ट करिए, अपने ऊपर काम करके अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को इस तरह से बदलिए, इस तरह से अपने जीवन को सक्षम करिए कि दूसरा देखकर आपके जैसा बनना चाहे। और आपको देख के वो मतलब आपके बेटा, आपके हस्बैंड मतलब कि इतने मोटिवेट हो, इतने मतलब खुश हो जाए कि उनको भी लगे कि जब हमारी वाइफ में चेंज आ गया, हमारी माँ मतलब कि इतनी बड़ी चेंज आ गई, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर भी ये बदलाव आएगा। आप सिर्फ यही कर सकते हैं। उसके बदले ना ही आप ध्यान देंगे करेंगे, ना ही आप उसको फीलिंग्स दे पाएंगे, केवल आप ब्लेसिंग देंगे, उसके उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने को बदलाव लाएंगे, अपने को सक्षम बनाएंगे, ताकि आपको देख के मतलब दूसरा जो है स्वयं बदल जाए, स्वयं चेंज हो जाए, और जो रास्ते पे आप चल रहे हैं उसी रास्ता पर वो भी चलना स्टार्ट करे। यही चीजें हो सकता है। यानी आप किसी को जबरदस्ती
नहीं बदल सकते हैं और ना ही जबरदस्ती उससे कुछ करवा सकते हैं। यहाँ पे अब्राहम जी यही कह रहे हैं, मतलब कि क्या कहने के मतलब हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या मैं इन सिद्धांतों को अन्य लोग के सामने प्रमाणित कर सकता हूँ? नहीं। आप तो मतलब दूसरे के लिए ये नियम लागू नहीं हो सकता है और ना ही आप कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। आपका बेटा वो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाएगा तो उसके लिए होगा। आपके हस्बैंड आप वो अपने लिए करेंगे, यानी सभी लोग अपने अपने लिए अपना फीलिंग्स देंगे, अपनी थॉट देंगे, अपना विश्वास कायम करेंगे, तब ये काम होगी और उसी तरह की तरंगे उनके अंदर से निकलेगी और वही ब्रह्मांड से मिलेगी, जाके कनेक्ट होगी और वही चीजें आपके पास लौट के आएगी। उसी तरह के आपके पास मतलब सिचुएशन बनेगा, स्थिति बनेगा, वैसे वैसे लोग मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मार्गदर्शन होते जाएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मतलब कि यहाँ तक आ गया होगा, तो ये समझ में। आगे का टॉपिक बड़ा है तो इसको हम लोग कल देखेंगे और वैसे भी थोड़ा सा अब जो है हम लोग को समय का ध्यान मतलब रखना होगा, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाला है तो क्लास जो है अब 6:30 में ही विराम होगा। तो यही हम क्लास को विराम देते हैं और अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अमृत जी ने आज बहुत अच्छे से रीडिंग की है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमको मतलब समझ में आया है, मैं आप लोग के सामने टॉपिक को एक्सप्लेन की हूँ मैं, और आप लोग को मतलब कि समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू शीला जी, थैंक यू। तो जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। एकदम क्लिस्टर क्लियर है मैम। फिलहाल तो आज का ये टॉपिक काफी मोटिवेटिंग लगा मैम। तो काफी चीजें समझ में चलिए, आई, जैसे कि छोटे छोटे कहते हैं आप ड्रीम्स को तो फुलफिल कर ही सकते हैं, बट बड़े ड्रीम्स को अक्सर कहते हैं करने के लिए हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जी ने यही बोला कि 10 लाख डॉलर कमाने वाला और 100 करोड़ डॉलर कमाने वाला भी कहते एक ही काम है। बस मेन है कि कहते अपने मन में इसको बड़ा नहीं बनाना, अपने मन में इसको कहते हैं एक धारणा देने की कि हम ये कर सकते हैं, तो होगा मैम। तो ये बढ़िया लगा मतलब देख के। एंड जी मैम जो आपने स्टोरी बताई, वो स्टोरी मैम काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी मैम। और मैम उसी से रिलेटेड मैं भी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैम ये मैंने जो स्टोरी बताया तो इसमें थोड़ी लर्निंग थी, डीप लर्निंग थी। जैसे मैम आपने बताया कि एक्चुअली में कहते हैं वो जो कहते हैं सेठ जी ने उन्होंने जो हीरा लिया जिससे, और मैं कहता आगे उन्होंने जिसको हीरा दिया, तो देखा जाए तो कहते जिसका वो हीरा सबसे पहले था उसको उसकी कीमत का एहसास नहीं था कि मेरे पास हाँ क्या है। सेठ जी ने खाली अपना मार्जिन देखा, उनको लगा कि कहते कि हाँ मुझे इतना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर की सोची ही नहीं। तो उनको भी कीमत का एहसास नहीं, लेकिन जिसको उसकी कीमत का रियल एहसास हुआ मैम, उसने तुरंत उसको पकड़ लिया। तो मैम इस जी पे एक कहानी है मैम, मैंने मैंने एक बार सुनी थी ये कहानी कि एक बार कहते मैम एक बहुत बड़े बिलेनियर थे। जब वो मैम कहते बहुत ओल्ड हो गए थे और बहुत ज्यादा कहते हैं मतलब बीमार हो गए थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहते एक लेसन देने की कोशिश करी, जिससे कहते उनकी वेल्थ सही हाथों में जाए, उनका बेटा उनकी वेल्थ को कहते गलत यूज ना करे। तो उन्होंने कहते हैं अपने बेटे को एक बहुत ही पुरानी कार जो उनके परिवार में लगभग 2-3 जनरेशन से थी उनके पास, उन्होंने वो कार अपने बेटे को गिफ्ट करी उसके बर्थडे पर। उनका बेटा बोलता है पापा ये कार आपने मुझे क्यों दी, इतनी सारी स्पोर्ट्स कार है हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी कार लग्जरी कार अफोर्ड कर सकते हैं, आपने मुझे यही कार क्यों दी। तो मैम उन्होंने तो दोनों उनके फादर ने बोला कि बेटा इसको लेके तुम सबसे पहले अपने घर के पास वाले मैकेनिक के पास जाओ। बेटा लेके गया, तो मैकेनिक ने बोला भैया ये गाड़ी की तो कोई लाइफ टाइम बची ही नहीं भैया, ये गाड़ी तो कबाड़ में जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, कोई इसका मतलब नहीं है कोई मतलब। तो बेटा वापस आ गया निराश होके, कहते पापा ये तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि ये गाड़ी की तो कोई वैल्यू नहीं है।
तो फिर उनके फादर ने बोला, अब तुम बेटा इस कार को उस कंपनी में लेके जाओ जिस कंपनी ने इसको आज से 2-3 जनरेशन पहले बनाया था। तो वो बेटा उस कार को वहां लेके गया उस कंपनी में। तो कंपनी ने बोला, भैया आपके पास इतनी पुरानी कार है, बहुत अच्छी बात है भैया, ये वो बहुत उन्होंने उसको तारीफ करी। फिर उन्होंने बोला, भैया आपकी इस कार की कहते मैं अ, कीमत दे सकता हूँ $50,000 या $1 लाख के बीच में, मैं आपकी कीमत दे सकता हूँ अगर बेचना चाहें तो। बेटा ने कहा अच्छा ठीक है। वो फिर एक्साइटेड होकर वापस आया कि पापा ये कबाड़ यहाँ रखा हुआ है, इसका कोई $1 लाख देना चाह रहा है, तो पापा हम लोग इसको बेच देते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला, बेटा अब तुम इस कार वाले को म्यूजियम के पास लेके जाओ, म्यूजियम वालों के यहाँ। तो बेटा फिर म्यूजियम वालों के यहाँ लेके गया। म्यूजियम वालों ने देखते ही उनको कहते हैं $10 लाख का ऑफर कर दिया। तो मैम एक्चुअल मैम कहते नहीं मैम, की कहते हैं आपकी चाहे कीमत कितनी भी हो, अगर आप सही जगह पे नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो मैम वही मैंने देखा कि देखिए आपकी वैल्यू वही हो सकती है जहां आप कहते हैं सही जगह पे अगर हैं तो हम ये स्टोरी मुझे काफी लगी थी, समझ में आई कि मैम जरूरी नहीं कि कहते कि कोई चीज अगर हमारे पास है तो वो खराब ही है, क्या पता उसकी वैल्यू हम नहीं समझ पा रहे जो शायद कोई और अच्छे समझ गया हो। मतलब आप ये बताइए मैम एक कह रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं, एक $1 लाख की कीमत बता रहे, एक $10 लाख की कीमत बता रहे हैं मैम। तो ये डिपेंड करता है हमारी कहते हैं मैम सोच पे। और वही बात है मैम कि और अपॉर्चुनिटी की बात है मैम कि आप कितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी को देख के ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि मैम हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं कि बार बार आए। ये हम कहते हैं कि जिंदगी दोबारा मौके देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिंदगी दोबारा एक जैसा मौका देती है। और अगर ये बार आपने मौका गवाया तो अगला मौका उस पहले मौके की कीमत लेके आता है। तो मैम ये मैंने नोटिस किया आपकी स्टोरी, ये बहुत ध्यान सुना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को और जान भर दिए और ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। यही चीज है कि जो मतलब कि जो हर आदमी हर चीज को नहीं पकड़ पाता है, नहीं मतलब समझ पाता है, और वही मतलब कि जब उसकी जगह मिलता है तो सही, तो उसकी कीमत की पहचान होती है। उसी तरह हम लोग हैं, हम लोग अपने ऊपर मतलब कि काम करते जाएं, अपने ऊपर काम करते जाएं, जीवन चेंज होगा और सब कुछ अच्छा होगा, अपने अकॉर्डिंग होगा। केवल अपने ऊपर फोकस करें, अपने को और अच्छा करें। तो मैं आशा करती हूँ कि चलिए इस क्लास को हम लोग विराम देते हैं और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में। और सभी लोग को समझ में आ गया है आज का टॉपिक। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रोसेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।